क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जीवन में सबसे बड़ा खर्च पैसा नहीं, आपकी लाइफ एनर्जी है? हाँ, हर रुपए के पीछे आपके जीवन का एक हिस्सा छुपा है। वो घंटे, वो थकान, वो स्ट्रेस जो आप अपनी जॉब, अपनी कम्यूट, अपने डेली ग्राइंड में खर्च कर देते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या आपकी जिंदगी उन रुपयों के बदले सच में बेटर हो रही है, या आप सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं? तारांकन। आज की इस वीडियो में हम विकी रॉबिन और जो डोमिंगेस की लाइफ चेंजिंग किताब योर मनी और योर लाइफ का वो ब्लूप्रिंट समझेंगे जो हजारों लोगों को पूरा कर्ज मुक्त, स्ट्रेस फ्री और पूरी तरह फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना चुका है। ये किताब आपके पैसा कमाने का तरीका ही नहीं, बल्कि जिंदगी देखने का तरीका बदल देती है। किताब का सच बेहद सिंपल है। अगर आप अपने पैसे पर कंट्रोल नहीं लेते, तो पैसा आपकी पूरी लाइफ एनर्जी को कंट्रोल कर लेता है। इसलिए आज हम चैप्टर बाय चैप्टर सीखेंगे आपकी लाइफ एनर्जी की असली वैल्यू क्या है, पैसा कहाँ बहता है और कैसे रोका जाता है, किस तरह सिंपल हैबिट्स आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक ले जाती हैं, और कैसे आप अपनी जिंदगी और पैसों को आखिरकार एक साथ ला पाते हैं। ये वीडियो सिर्फ आपकी फाइनेंसेस नहीं बदलेगी, ये आपकी सोच, आपका कर्म और आपकी पूरी लाइफ डायरेक्शन बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं और खुद से एक सवाल पूछते हैं, What am I really trading my life for? अध्याय 1, अपनी जीवन ऊर्जा को समझें। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि आप पैसा कमाते नहीं, आप अपनी जिंदगी बेचते हैं। पहली बार सुनने पर अजीब लगता है, लेकिन यही इस किताब की सबसे बड़ी सच्चाई है। लेखक विक्की रॉबिन और जो डोमिंगेस कहते हैं कि मनी इक्वल्स लाइफ एनर्जी। पैसा आपकी मेहनत नहीं, पैसा आपका समय नहीं, पैसा आपकी स्किल नहीं, पैसा इक्वल्स आपकी लाइफ एनर्जी का कच्चा रूप, वो एनर्जी जो दोबारा कभी वापस नहीं आएगी। लाइफ एनर्जी क्या है? आपके पास एक सीमित खजाना है, 24 घंटे हर दिन और लगभग 70-80 साल पूरी जिंदगी में। इन घंटों में आप काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, तनाव झेलते हैं, कम्यूट करते हैं, ईमेल्स देखते हैं, बॉस की बात सुनते हैं, मीटिंग्स में बैठते हैं। इन सब में लगती है लाइफ एनर्जी। लेखक कहते हैं, जब आप पैसे के लिए टाइम देते हैं, आप अपनी लाइफ एनर्जी को पैसे में बदल रहे होते हैं। यानी पैसा सिर्फ कागज या डिजिटल नंबर नहीं है, ये आपकी जिंदगी का फ्रैक्शन है। आपकी असली प्रति घंटा कमाई, रियल आवरली वेज क्या है? हम सभी कहते हैं, आई अर्न 300 रुपीज या माई सैलरी इज 30,000 रुपीज। लेखक कहते, ये नंबर फेक है, क्योंकि पैसा कमाने में सिर्फ ऑफिस की जॉब नहीं लगती। एक्चुअल में आप ये सब भी खर्च करते हैं। ऑफिस जाने का ट्रैवल टाइम, ट्रैवल का खर्च, लंच स्लैश स्नैक्स, क्लोथ्स, ग्रूमिंग, स्ट्रेस, ऑफिस की थकान जिसके कारण आप कुछ और प्रोडक्टिव नहीं कर सकते, ओवर टाइम जो पेड नहीं होता, वर्क रिलेटेड हेल्थ इश्यूज, रिकवरी टाइम जब काम की थकान मिटाते हैं, वीकेंड्स जो सिर्फ आराम में निकल जाते हैं। अगर आपको रुपए 300 मिलते हैं, लेकिन आप हर दिन 2 घंटे कम्यूट करते हैं, 200 रुपए डेली ट्रैवल में खर्च होता है, स्ट्रेस से आपकी हेल्थ पर असर पड़ता है, तो आपकी असली अर्निंग क्या हुई? 300 रुपए? कभी नहीं। ये शायद रुपए 150 या उससे कम है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन, अपनी ट्रू आवरली वेज निकालें, तभी आप समझेंगे कि आप अपनी किस कीमत पर जिंदगी बेच रहे हैं। क्या आपका खर्च आपकी लाइफ एनर्जी के लायक है? किताब कहती है कि हर खर्च से पहले एक सिंपल सवाल पूछें, क्या ये चीज मेरी लाइफ एनर्जी के लायक है? उदाहरण, आप 200 रुपए की कॉफी खरीदते हैं, लेकिन आपका ट्रू आवरली रेट है 150 रुपीज पर आवर, तो वो कॉफी इक्वल्स 1 घंटा 20 मिनट आपकी लाइफ एनर्जी। अब सोचिए, 1 घंटा 20 मिनट की आपकी जिंदगी क्या सिर्फ एक कॉफी में खर्च होने के लायक है? अगर आंसर हाँ है, बिल्कुल खरीदिए। अगर नहीं, तो आप मनी ट्रैप में फंस रहे हैं। लाइफ एनर्जी अवेयरनेस आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। जब आप समझते हैं कि हर खर्च इक्वल्स लाइफ एनर्जी का एक टुकड़ा, तो ऑटोमेटिकली इंपल्सिव स्पेंडिंग कम होता है, माइंडलेस परचेसेस रुक जाती हैं, आप मिनिमलिस्ट की तरह सोचने लगते हैं, इमोशनल स्पेंडिंग खत्म हो जाती है, आप ज्यादा फ्री महसूस करते हैं, आपको कंट्रोल मिलता है। यही इस किताब की फाउंडेशन है। मनी इक्वल्स लाइफ, इसलिए आपका हर फाइनेंशियल डिसीजन इक्वल्स योर लाइफ डिसीजन। लेखक कहते हैं, जब आप खर्च करते हैं, आप पैसे नहीं, अपनी जिंदगी खर्च करते हैं, और जब आप बचत करते हैं, आप अपने फ्यूचर सेल्फ को जीवन ऊर्जा गिफ्ट करते हैं। इसलिए पैसा काम में डालना इक्वल्स लाइफ एनर्जी ग्रो करना।
पैसा वेस्ट करना इक्वल्स लाइफ एनर्जी बर्न करना। पैसा इन्वेस्ट करना इक्वल्स फ्यूचर लाइफ एनर्जी खरीदना। पैसा सेव करना इक्वल्स फ्रीडम स्टोर करना। यही रीजन है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला कदम है लाइफ एनर्जी समझना। इस अध्याय का अंतिम सीख, पैसा सिर्फ करेंसी नहीं है। पैसा आपका समय नहीं है। पैसा आपकी मेहनत नहीं है। पैसा इक्वल्स आपकी जिंदगी का हिस्सा, जो एक बार खर्च हो जाए कभी वापस नहीं आता। और जब ये सच्चाई समझ आती है तो आपकी पूरी सोच बदल जाती है। आप कम चीजें खरीदते हैं, ज्यादा मीनिंगफुल चीजें चुनते हैं, पर्पसफुल लाइफ जीते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होता है, हैप्पीनेस बढ़ती है, क्लैरिटी आती है। आप पैसे के गुलाम नहीं रहते, पैसा आपका सर्वेंट बन जाता है। अध्याय 2, वित्तीय स्वतंत्रता के लिए अपने खर्चों को ट्रैक करें। आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं? तो इस किताब के अनुसार सबसे पहला प्रैक्टिकल स्टेप है अपने खर्चों को ट्रैक करना। लेकिन ध्यान रहे, ये साधारण खर्च लिखो वाला तरीका नहीं है, ये लाइफ चेंजिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस है। यह चैप्टर आपकी आंखें खोल देता है। क्यों खर्च ट्रैक करना इतना जरूरी है? बहुत से लोग कहते हैं, मैं काफी बचाता हूं, मैं ज्यादा खर्च नहीं करता, पता नहीं पैसा कहां चला जाता है। लेखक कहते, अगर आपको नहीं पता कि पैसा कहां जा रहा है तो यकीन मानिए, पैसा आप पे कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जब आप हर खर्च को लिखते हैं तो आप कंट्रोल में आ जाते हैं। इसका असली उद्देश्य आपके पैसे का सच सामने लाना, उन पैटर्न्स को पहचानना जो आपको गरीब रखते हैं, इंपल्सिव बाइंग को खत्म करना, इमोशनल स्पेंडिंग को पकड़ना, अपनी वास्तविक जरूरतें समझना। स्पेंडिंग अवेयरनेस इक्वल्स टोटल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप हर खर्च लिखना शुरू करते हैं, माइंडलेस स्पेंडिंग खुद ब खुद खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि हर खरीद से पहले दिमाग रुककर पूछता है, क्या मैं ये चीज अभी लिखने लायक है? यह छोटा सा पॉज आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर डाल देता है। लेखक का तरीका, द वॉल चार्ट मेथड। इस चैप्टर में एक पावरफुल टेक्निक दी गई है, द मंथली वॉल चार्ट। आपको एक चार्ट बनाना है और 3 चीजें हर महीने ट्रैक करनी है। 1. इनकम, आपने कितना कमाया। 2. एक्सपेंसेस, हर खर्च, स्मॉल या बिग। 3. वेयर योर लाइफ एनर्जी इज गोइंग, किस खर्च में कितनी लाइफ एनर्जी बर्बाद हुई। हर खर्च को कैटेगरीज में डिवाइड करें। नेसेसिटीज, जरूरी। कंफर्ट्स, आराम वाली चीजें। लग्जरीज, फिजूल खर्ची। इस चार्ट को दीवार पर लगाना है ताकि रोज आपकी नजर पड़े। क्यों? क्योंकि ये हर दिन आपको आपके हैबिट्स दिखाएगा। कौन से खर्च लाइफ एनर्जी के लायक नहीं है, ये साफ दिखेगा। आप दिन ब दिन कॉन्शियस बनते जाओगे, आपका खर्च कंट्रोल में आने लगेगा। यह चार्ट आपकी फाइनेंशियल एक्सरे है। एवरीथिंग बिकम्स क्रिस्टल क्लियर। हर खर्च लिखना, लेकिन कैसे? किताब कहती है, हर एक खर्च। हाँ, हर एक। 10 रुपए की चाय, 50 रुपए का च्यूइंग गम, 1400 रुपए का कैब, 3000 रुपए का मोबाइल रिचार्ज, 500 रुपए की पार्टी, 80 रुपए की पानी की बोतल। आप जो भी खर्च करें बस एक लाइन में लिख दें। यह सिंपल हैबिट आपके फाइनेंशियल ब्रेन को रिप्रोग्राम कर देती है। *tracking equals awareness. Awareness equals control. Control equals freedom. आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जड़ समझ रहे हैं। आप जितना ट्रैक करेंगे उतना अवेयर होंगे, जितना अवेयर होंगे उतना कॉन्शियसली पैसे का उपयोग करेंगे, और यही आपको फ्रीडम के दरवाजे तक ले जाएगा। स्पेंडिंग vs लाइफ एनर्जी, सच्चाई सामने आती है। चैप्टर 1 में हमने सीखा था कि हर खर्च इक्वल्स लाइफ एनर्जी की कीमत। अब हर खर्च लिखने से आप ये देख पाएंगे कि कहां आप लाइफ एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं, कहां इमोशनल ट्रैप्स में फंस रहे हैं, कहां आप बिना सोचे पैसा उड़ा रहे हैं। उदाहरण, आप रोज 200 रुपए कॉफी पीते हैं। अब आप लिखते हैं, कॉफी 200 रुपीज 1.5 घंटे लाइफ एनर्जी। आप खुद महसूस करेंगे, क्या ये वाकई इतने घंटे की लाइफ एनर्जी के लायक है? बहुत बार जवाब होगा नहीं। यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। इस चैप्टर की सबसे जरूरी बात, लेखक कहते हैं, ट्रैकिंग इज नॉट बजटिंग, ट्रैकिंग इज अवेकनिंग। बजट दबाव देता है, ट्रैकिंग क्लैरिटी देती है। बजट इक्वल्स रिस्ट्रिक्शंस, ट्रैकिंग इक्वल्स अवेयरनेस, अवेयरनेस इक्वल्स फ्रीडम। चैप्टर 2 का अंतिम निष्कर्ष, 1. हर खर्च लिखना शुरू करें। 2. कुछ भी छोटा या बड़ा मत छोड़िए। 3. वॉल चार्ट बनाकर महीने भर ट्रैक करें। 4.
हर खर्च को लाइफ एनर्जी के हिसाब से देखें। 5. अवेयरनेस बढ़ेगी। 6. मनी फ्लो क्लियर होगा। 7. इमोशनल स्पेंडिंग खत्म होगी। 8. फाइनेंशियल कंट्रोल मिलना शुरू हो जाएगा। और यही फाउंडेशन है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की। अध्याय 3, अपनी आय और खर्चों का विश्लेषण करें। दोस्तों, जब आप अपने खर्चों को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं तो अगला बड़ा कदम होता है उन आंकड़ों को पढ़ना, समझना और उनसे वो सच्चाई निकालना जो अक्सर हम जानबूझकर अनदेखी करते रहते हैं। योर मनी और योर लाइफ का अध्याय 3 आपको सिखाता है कि कैसे आपकी कमाई और आपका खर्च आपके जीवन का असली आईना बन सकते हैं। 1. अपनी आय और खर्च दोनों को एक साथ देखना। पुस्तक बताती है कि सिर्फ कमाई का पता होना काफ़ी नहीं है और सिर्फ खर्च लिख लेने से भी फायदा नहीं। सच्चा बदलाव तब आता है जब दोनों चीज़ों को साथ में बैठाकर देखा जाए। इसका उद्देश्य है ये समझना कि आप इतनी मेहनत करके जो जीवन ऊर्जा खर्च करते हैं वो कहाँ इस्तेमाल हो रही है, कौन से खर्च आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं और कौन से खर्च आपकी ऊर्जा, समय और पैसा खा रहे हैं। 2. आय को जीवन ऊर्जा की इकाइयों में बदलें। इस किताब की सबसे अनोखी और क्रांतिकारी बात यह है, हर रुपए की कीमत इक्वल्स आपकी जीवन ऊर्जा। यानी आप एक महीने में जितना कमाते हैं वो सिर्फ सैलरी नहीं है, वो आपके समय, तनाव, मेहनत, ट्रांसपोर्ट, मीटिंग्स, ऑफिस का प्रेशर, सबका मिलाजुला परिणाम है। इसलिए आय का विश्लेषण करते समय किताब कहती है, अपनी नेट रियल आवरली वेज निकालो। मतलब वास्तविक रूप से 1 घंटे काम करके आप कितना बचाते हैं। उदाहरण, अगर आपकी सैलरी 40,000 है और काम पर जाने जाने, खाना, कपड़े, यात्रा, स्ट्रेस, रिकवरी टाइम सब मिलाकर असल में आप 200 घंटे देते हैं, तो आपकी असली प्रति घंटा आय शायद 150-180 रुपये ही रह जाती है। अब जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो आप रुपयों में नहीं सोचते, आप सोचते हैं कि ये चीज़ मुझे कितने घंटों की जीवन ऊर्जा में पड़ रही है। यही माइंडसेट आपका पैसा बचाना कई गुना आसान कर देता है। 3. खर्चों को 3 भागों में बांटें। किताब सिखाती है कि जब आप अपने खर्चों की सूची तैयार कर लेते हैं तब उन्हें 3 कैटेगरी में डालें। ज़रूरी खर्च, मस्ट हैव्स, खाना, किराया, बिजली, स्कूल, मूलभूत ज़रूरतें। ये वो चीज़ें हैं जिनके बिना जीवन चलना मुश्किल है। सुविधाओं वाले खर्च, कंफर्ट स्पेंडिंग, बेहतर कपड़े, बाहर खाना, बेहतर मोबाइल, एस, बड़ी ई, बाइक, कार। ये ज़रूरी नहीं लेकिन जीवन को आसान बनाते हैं। अनावश्यक या भावनात्मक ट्रिगर वाले खर्च, अननेसेसरी और इमोशनल स्पेंडिंग, बिना सोचे ऑनलाइन शॉपिंग, इमोशन में कुछ खरीद लेना, सेल देखकर खरीदना, दूसरों को देखकर खरीदारी करना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस्ड खर्च। यही वो कैटेगरी है जहां आपका सबसे ज़्यादा पैसा लीक होता है। 4. खर्च का वास्तविक उद्देश्य समझें। विकी रॉबिन कहती हैं, हर खर्च को देखें और खुद से पूछें, क्या ये खर्च मेरे जीवन को बेहतर बना रहा है या खराब? आप खुद से ये सवाल पूछते हैं, क्या ये खर्च मेरे मूल्यों से मेल खाता है? क्या ये मेरी जीवन ऊर्जा के लायक था? क्या इस खर्च ने मुझे खुशी दी? या मैंने सिर्फ आदत, स्ट्रेस या दिखावे के कारण ये पैसा खर्च किया? यह सवाल आपके खर्चों की सच्चाई सामने ला देते हैं। 5. एक वॉल चार्ट बनाएं। यह किताब का सिग्नेचर टूल है। आप एक चार्ट बनाते हैं जिसमें आपकी आय, आपका खर्च, आपकी बचत, तीनों को हर महीने लगातार ट्रैक किया जाता है। इससे 2 चीज़ें होती हैं। 1. आपकी फाइनेंशियल जर्नी एक नज़र में दिखती है। 2. आप खर्च करते समय ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं क्योंकि आपको पता है कि ये आपके चार्ट में दिखेगा। ये चार्ट आपका मिरर बन जाता है। 6. पैसे के बहाव को एक कहानी की तरह पढ़ें। किताब कहती है, आपका बैंक स्टेटमेंट एक कहानी है, आपकी ज़िंदगी की कहानी, और उस कहानी में छिपे सवाल हमें पढ़ने होते हैं। मैं किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा हूँ? क्यों? क्या इससे मुझे खुशी मिलती है? क्या इसका मेरी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम से संबंध है? जब आप खर्चों को इस नज़र से देखते हैं तो आप बहुत सारी बेकार चीज़ें खुद ही छोड़ देते हैं क्योंकि अब आपको उनकी सच्ची कीमत दिखने लगती है। 7. आय बढ़ाने की संभावनाओं का विश्लेषण। इस अध्याय में किताब ये भी बताती है, सिर्फ खर्च घटाने से आप अमीर नहीं बनते। असल खेल है इनकम बढ़ाने का। लेकिन इनकम को भी जीवन ऊर्जा के संदर्भ में देखो। उदाहरण, अगर नई नौकरी में 10,000 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं लेकिन काम घंटे बढ़ जाएंगे, ट्रैवल बढ़ जाएगा,
तनाव बढ़ जाएगा। तो क्या ये जीवन ऊर्जा के लिहाज से सही होगा? किताब हर निर्णय जीवन ऊर्जा के आधार पर लेने की सलाह देती है। 8. खर्चों को धीरे धीरे ऑप्टिमाइज करना। किताब कहती है, तुरंत ड्रास्टिक बदलाव मत करो। धीरे धीरे अपने खर्चों को स्मार्ट बनाओ। सिर्फ उन चीजों पर पैसा दो जो आपके जीवन को मूल्य देती हैं। ध्यान रहे, फाइनेंशियल फ्रीडम बचत से शुरू होती है, लेकिन आत्म जागरूकता से पनपती है। अध्याय 3 का सबसे महत्वपूर्ण संदेश। पैसे का विश्लेषण मत करो, अपनी जिंदगी का विश्लेषण करो। पैसा तो सिर्फ एक संकेत है। अध्याय 4, अपनी आय का प्रबंधन करें। इस अध्याय का सबसे बड़ा सिद्धांत ये है, इनकम सिर्फ पैसे का स्रोत नहीं, यह आपकी जीवन ऊर्जा का प्रवाह है। इसलिए इसे सिर्फ कमाना नहीं, बल्कि सही तरह से मैनेज करना ही असली वित्तीय स्वतंत्रता की तरफ ले जाता है। आइए इस पूरे अध्याय को गहराई से समझते हैं, एक इंगेजिंग एजुकेशनल यूट्यूब स्क्रिप्ट शैली में। 1. आय को सिर्फ सैलरी समझना एक गलती है। किताब बताती है, बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी इनकम इक्वल सैलरी, लेकिन ये आधी सच्चाई है। आपकी नेट इनकम वो है जो आपके हाथ में आती है और जो आपकी जीवन ऊर्जा बचाती है। इनकम का सही प्रबंधन शुरू होता है अर्नड इनकम जोड़, पैसिव इनकम जोड़, सेव्ड एनर्जी, इन तीनों को जोड़कर देखना। किताब का कहना है कि पैसा सिर्फ काम करके नहीं, बल्कि बुद्धि और जागरूकता से भी कमाया जाता है। 2. अपनी आय को जीवन के उद्देश्य के साथ जोड़ो। विकी रॉबिन कहती हैं, इनकम मैनेजमेंट का असली मतलब है, क्या आपकी कमाई आपके जीवन के उद्देश्य की सेवा कर रही है? आप खुद से 3 प्रश्न पूछते हैं। 1. मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? 2. क्या ये आय मेरे जीवन के मूल्यों से मेल खाती है? 3. क्या मैं अपनी लाइफ एनर्जी ऐसी जगह खर्च कर रहा हूं जो मुझे वास्तव में संतोष देती है? अगर आपकी आय आपके लक्ष्यों से जुड़ी नहीं है, तो चाहे वो कितनी भी हो, वो आपको खुशी नहीं दे पाएगी। 3. अपनी नेट रियल आवरली वेज को ध्यान में रखते हुए आय मैनेज करें। अध्याय 4 में अध्याय 3 की नेट रियल वर्किंग आवर वेज को आगे बढ़ाया गया है, यानी आप जानते हैं कि वास्तविक रूप से प्रति घंटा आप कितना कमाते हैं। अब आपको ये निर्णय लेना है कि किस तरह की जॉब, वर्क स्टाइल, साइड इनकम आपकी लाइफ एनर्जी के लिए सही है। किताब कहती है, इनकम बढ़ाने का सही रास्ता वही होता है जो आपकी लाइफ एनर्जी को निचोड़ता नहीं, पोषण देता है। ऐसी नौकरी या काम तलाशें जो कम तनाव वाला हो, जिसका रिजल्ट अधिक हो, जो कम समय खाए या जिसे ऑटोमेट बाय सिंप्लीफाई किया जा सके। 4. अपनी आय के स्रोतों की समीक्षा करें। इस अध्याय में यह बड़ा पॉइंट है, इनकम को डाइवर्सिफाई करो। विक्की रॉबिन कहती हैं, इनकम के स्रोत 4 तरह के होते हैं। 1. अर्नड इनकम, नौकरी या बिजनेस से कमाया गया पैसा। 2. पैसिव इनकम, निवेश से आने वाली कमाई, इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड्स। 3. रिड्यूस्ड एक्सपेंडिचर, सेविंग इनकम, जो पैसा आपने खर्च न करके बचाया। किताब कहती है कि बचाया हुआ पैसा इक्वल्स कमाया हुआ पैसा। 4. क्रिएटिव इनकम, स्किल्स, हॉबीज और टैलेंट से एक्स्ट्रा कमाई। यह किताब स्ट्रांगली कहती है, ओनली 1 इनकम स्ट्रीम इक्वल्स फाइनेंशियल डेंजर, इसलिए धीरे धीरे इनकम स्ट्रीम्स को मल्टीप्लाई करो। 5. अपने काम को ऑप्टिमाइज करो। किताब का एक अनोखा एंगल है, इनकम बढ़ाना सिर्फ जॉब बदलना नहीं होता, आप अपनी एग्जिस्टिंग जॉब को ऑप्टिमाइज करके भी इनकम बढ़ा सकते हैं। जैसे कम्यूट कम करना, रिमोट काम तलाशना, ओवरटाइम छोड़कर स्किल सीखना, नेगोशिएशन करके सैलरी बढ़वाना, अननेसेसरी ऑफिस एक्सपेंसेस कम करना। इससे आपकी वास्तविक इनकम बढ़ जाती है, भले सैलरी वही रहे। 6. स्किल बिल्डिंग की इंपॉर्टेंस। इस अध्याय में विकी रॉबिन कहती हैं, इनकम का सबसे बड़ा इंजन स्किल है। स्किल बढ़ाने का मतलब बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज, हायर सैलरी, फ्रीलांसिंग अपॉन साइड गिग्स की संभावना, पैसिव इनकम शुरू करने का आधार। किताब कहती है, हर महीने अपनी लाइफ एनर्जी का थोड़ा हिस्सा स्किल सीखने में जरूर लगाएं। यह आपकी फ्यूचर इनकम को मल्टीप्लाई करता है। 7. वर्क लाइफ बैलेंस इक्वल्स इनकम मैनेजमेंट। किताब के अनुसार इनकम तभी मीनिंगफुल है जब वो जीवन को बेहतर बनाती हो। अगर जॉब स्ट्रेस बढ़ा रही है, इनकम बढ़ रही है पर खुशी नहीं, टाइम नहीं मिल रहा, हेल्थ खराब हो रही है, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का कोई मतलब नहीं। इसलिए चाहे इनकम कहीं से भी आए, आपकी लाइफ एनर्जी सिक्योर होनी चाहिए।
8. इनकम बढ़ाने के लिए मनी मेकिंग माइंडसेट। किताब एक पावरफुल प्रिंसिपल देती है, ऐसे काम तलाशो जो समाज को वैल्यू दे, क्योंकि जितनी ज़्यादा वैल्यू आप देंगे उतनी ही ज़्यादा इनकम की संभावना होगी और उतना ही आपका काम मीनिंगफुल बनेगा। वैल्यू बेस्ड वर्क लंबे समय तक सस्टेनेबल होता है। 9. इनकम को सही दिशा में बहने दो। इनकम चाहे कितनी भी हो, अगर उसका डायरेक्शन गलत है तो वो हमेशा इनसफिशिएंट लगेगी। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण मैसेज, आय को उस दिशा में प्रवाहित करो जहां आपका जीवन ग्रो करे, न कि सिर्फ एक्सपेंसेस फीड हों। यानी अननेसेसरी खर्च कम, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, इमरजेंसी फंड बनाओ। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अल्टीमेट गोल। इनकम को इस तरह मैनेज करो कि हर महीना आपको स्वतंत्रता के करीब ले जाए। अध्याय 4 का सार, सुपर इंपॉर्टेंट। 1. इनकम इक्वल्स लाइफ एनर्जी। 2. इस एनर्जी को सही काम, सही दिशा और सही आदतों में लगाओ। 3. इनकम स्ट्रीम को डाइवर्सिफाई करो। 4. स्किल्स पर काम करो। 5. वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखो। 6. हर आय को फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर चैनल करो। अध्याय 5, अपना वित्तीय ढांचा बनाएं, क्रिएट योर फाइनेंशियल फ्रेमवर्क। इस अध्याय में विक्की रॉबिन एक ऐसा सिस्टम देती हैं जो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को एक व्यवस्थित स्ट्रक्चर में बदल देता है। यह फ्रेमवर्क आपको ये समझने में मदद करता है पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन सी चीज आपकी लाइफ एनर्जी खा रही है और कौन सी चीज आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को तेज कर रही है। आइए इसे डीपली समझते हैं। 1. फाइनेंशियल फ्रेमवर्क का असली लक्ष्य क्या है? इस अध्याय का सबसे पहला प्रिंसिपल, अगर आपके पैसों का सिस्टम नहीं है तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ हमेशा बाहर से कंट्रोलिंग लगेगी। फ्रेमवर्क का उद्देश्य है आपके पैसों को आपके जीवन के मूल्यों से अलाइन करना, फाइनेंशियल डिसीजंस को सरल बनाना, हर खर्च का मीनिंग समझना और फाइनेंशियल फ्रीडम की राह को सीधा, साफ और मेजरेबल बनाना। 2. 3 स्तंभ वाला फाइनेंशियल फ्रेमवर्क। किताब में पूरा सिस्टम 3 स्तंभों पर आधारित है। स्तंभ 1, अवेयरनेस, जागरूकता, यानी आपको हर पैसे के मीनिंग की अवेयरनेस हो। इस जागरूकता के 2 हिस्से। 1. लाइफ एनर्जी अवेयरनेस, आप ये समझें कि पैसा इक्वल्स आपकी लाइफ एनर्जी, आपका हर खर्च इक्वल्स आपके जीवन का कुछ हिस्सा। 2. स्पेंडिंग अवेयरनेस, हर महीने आपका पैसा कहाँ जा रहा है। किताब जोर देती है कि जब आप खर्चों को लिखते हैं और उन्हें मीनिंग के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं, तभी आप फाइनेंशियली जागरूक बनते हैं। इसकी शुरुआत आपने पिछले चैप्टर्स में की, अब इसे फ्रेमवर्क में फिट किया जाएगा। स्तंभ 2, ट्रैकिंग, यह फ्रेमवर्क का सबसे जरूरी हिस्सा है। ट्रैकिंग इक्वल्स अपने पैसों को एक मैप की तरह देखने की क्षमता। किताब कहती है जिस चीज को आप मेजर कर सकते हैं उसे आप इंप्रूव भी कर सकते हैं। ट्रैकिंग से आप 3 चीजें सीखते हैं। खर्चों का पैटर्न, क्या चीजें आपकी लाइफ एनर्जी निगल रही हैं। इनकम का वास्तविक उपयोग, आपका पैसा फ्रीडम बढ़ा रहा है या सिर्फ लाइफस्टाइल। ओवर स्पेंडिंग की पहचान, आप किन चीजों में बिना सोचे पैसा डाल रहे हैं। ट्रैकिंग आपको फाइनेंशियल क्लैरिटी देता है। स्तंभ 3, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। इवैल्यूएशन इक्वल्स, क्या ये खर्च मेरे जीवन के लिए सही है। आप हर खर्च को 3 सवालों में परखते हैं। क्या ये खर्च मुझे खुशी दे रहा है? क्या ये खर्च मेरी लाइफ एनर्जी के लायक है? क्या ये खर्च मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब नहीं है, खर्च काट दो या उसे कम करने की कोशिश करो। इससे आपका पैसा सिर्फ मीनिंगफुल चीजों में जाएगा। 3. मनी मैप बनाना। फ्रेमवर्क का सबसे बड़ा हथियार किताब में बताया गया है कि आपको एक मनी मैप बनाना चाहिए। ये आपकी आर्थिक जिंदगी का 360 डिग्री व्यू देता है। मनी मैप के कंपोनेंट्स, इनकम सोर्सेज, आप कहां से पैसे ला रहे हैं। एक्सपेंसेस कैटेगरीज, किस तरह के खर्च आपकी लाइफ एनर्जी खर्च करवा रहे हैं। एफआई नंबर्स, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से कितने दूर हैं। मंथली सरप्लस, हर महीने कितना पैसा बचकर फ्रीडम फंड में जा रहा है। मनी मैप एक तरह से आपके पैसों का जीपीएस सिस्टम है। 4. पैसा कहां खर्च हो रहा है। द बिग पिक्चर चैप्टर 5 कहता है आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बिना फ्रेमवर्क के देखना वैसा है जैसे शहर में बिना गूगल मैप्स के घूमना। फ्रेमवर्क आपको दिखाता है कौन सा खर्च आपकी लाइफ एनर्जी खा रहा है, कौन सा खर्च आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा रहा है, कौन सा खर्च आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर कर रहा है। आपका हर खर्च 3 बकेट में जाता है। 1. नेसेसिटीज, जरूरी चीजें, खाना, घर, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, बेसिक यूटिलिटीज। 2. कॉम्फर्ट्स, आराम वाली चीजें, बेटर लाइफस्टाइल, कन्वीनियंस आइटम्स। 3. लग्जरी, शो ऑफ या इम्पल्सिव खर्च। फ्रेमवर्क बनने के बाद आपको साफ समझ आता है कि किस बकेट में कितना खर्च करना चाहिए। 5. द वॉल चार्ट, इस अध्याय का सबसे प्रैक्टिकल टूल। ये किताब का सबसे आइकॉनिक टूल है। वॉल चार्ट इक्वल्स एक बड़ा चार्ट जहां आप हर महीने इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग, एफआई, प्रोग्रेस सब मार्क करते हो।
आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को लिटरली दीवार पर टांग देते हैं ताकि हर एक्सपेंस दिखाई दे, हर गलती नजर आए, हर प्रोग्रेस मोटिवेट करे। यह विजुअल अकाउंटेबिलिटी आपको ड्रामेटिकली बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद करता है। किताब कहती है, अगर आप पैसों को विजिबल बना देते हैं तो वो खुद आपको डिसिप्लिन सिखा देता है। 6. स्पेंड लेस लाइव मोर फ्रेमवर्क का मुख्य संदेश। यह फ्रेमवर्क आपको सिखाता है कि कैसे कम खर्च करके ज्यादा जिंदगी जी जा सकती है, कैसे मनी फ्रीडम बन सकता है, कैसे खर्च इन्वेस्टमेंट में बदल सकता है, कैसे जॉब डिपेंडेंसी सेल्फ सफिशिएंसी में बदलती है। यह फ्रेमवर्क केवल पैसों के बारे में नहीं, यह आपके जीवन को ऑप्टिमाइज करने के बारे में है। 7. फ्रेमवर्क अपनाने के बाद क्या बदलता है। जब आपका फाइनेंशियल फ्रेमवर्क सेट हो जाता है, आप इंपल्सिव खर्च कम कर देते हो, सेविंग्स खुद बढ़ जाती हैं, इनकम मीनिंगफुल चीजों में खर्च होती है, फाइनेंशियल गोल्स साफ नजर आते हैं, फ्यूचर सिक्योर महसूस होती है, फ्रीडम के करीब महसूस होता है, और सबसे बड़ा फायदा, आपके हाथ में कंट्रोल लौट आता है। अध्याय 5 का सारांश फाइनेंशियल लाइफ को स्ट्रक्चर चाहिए। फ्रेमवर्क 3 पिलर्स पर है। अवेयरनेस, ट्रैकिंग, इवैल्यूएशन, मनी मैप बनाओ। वॉल चार्ट डेली लाइफ का हिस्सा बनाओ। हर खर्च को मीनिंग के आधार पर जज करो। फ्रेमवर्क आपको फ्रीडम के रास्ते पर सेट करता है। अध्याय 6, अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करें। अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स। चैप्टर 6 वो जगह है जहां किताब सिर्फ पैसे समझने से आगे बढ़कर आपको सिखाती है कि अब इन पैसों से अपने सपने कैसे पूरे किए जाएं। ये अध्याय आपके फाइनेंशियल गोल्स को सिर्फ लक्ष्य नहीं रहने देता, उन्हें एक्शनेबल, मेजरेबल और अचीवेबल प्लान्स में बदल देता है। 1. लक्ष्य को गोल नहीं, डायरेक्शन माने। विक्की रॉबिन कहती हैं, गोल्स कोई डेस्टिनेशन नहीं होते, यह आपकी लाइफ एनर्जी को दिशा देने का तरीका है। इस अध्याय की शुरुआत इस विचार से होती है कि फाइनेंशियल गोल्स कभी पैसों से शुरू नहीं होते। गोल्स आपकी वैल्यूज, मूल्यों से जन्म लेते हैं। पैसा सिर्फ गोल्स का उपकरण है, मोटिवेशन नहीं। मतलब आप गोल इसलिए नहीं बनाते क्योंकि बाकी लोग बना रहे हैं, आप गोल इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो आपकी लाइफ एनर्जी को मीनिंगफुल डायरेक्शन देता है। 2. सबसे पहले वैल्यू बेस्ड गोल्स बनाएं। किताब आपको एक गहरी एक्सरसाइज देती है। आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं? माइनस स्टेबिलिटी, माइनस फ्रीडम, माइनस एडवेंचर, माइनस सिंप्लिसिटी, माइनस सिक्योरिटी, माइनस टाइम विद फैमिली, माइनस मीनिंगफुल वर्क, माइनस अर्ली रिटायरमेंट। वैल्यूज, राइट पॉइंटिंग एरो। गोल्स, राइट पॉइंटिंग एरो। प्लान, गोल बिना वैल्यू इक्वल्स परेशानियां, वैल्यू वाले गोल्स इक्वल संतुलित जीवन। 3. गोल्स को 3 श्रेणियों में बांटें। किताब गोल सेटिंग को आसान बनाने के लिए गोल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है। 1. शॉर्ट टर्म गोल्स, 1 वर्ष तक। एग्जाम्पल्स, इमरजेंसी फंड, हाई इंटरेस्ट डेट समाप्त करना। स्पेंडिंग अवेयरनेस बनाना, मंथली सेविंग्स बढ़ाना। इनका काम है आपकी फाइनेंशियल लाइफ को स्टेबलाइज करना। 2. मीडियम टर्म गोल्स, 1-5 वर्ष। एग्जाम्पल्स, कार/हाउस डाउन पेमेंट, एजुकेशन फंड, साइड इनकम बनाना, करियर बदलना। ये गोल्स आपको बेटर लाइफस्टाइल और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। 3. लॉन्ग टर्म गोल्स, 5 जोड़ वर्ष। एग्जाम्पल्स, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अर्ली रिटायरमेंट, ओन बिजनेस, जीरो डेट लाइफ, लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग। इनका उद्देश्य है आपको फ्रीडम दिलाना। 4. FI फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गोल किताब का सबसे बड़ा लक्ष्य। पूरी किताब का कोर यही है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इक्वल्स जब आपका पैसिव इनकम आपकी जरूरतों को पूरा करता है। यह अध्याय सिखाता है कि FI एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं, यह एक गणितीय फॉर्मूला है जिसे हर कोई बना सकता है। फॉर्मूला, FI नंबर इक्वल्स आपका सालाना खर्च गुणा 25। क्यों 25? क्योंकि ये 4% रूल पर आधारित है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट से हर साल सिर्फ 4% निकालते हो तो वेल्थ खत्म नहीं होती और आप हमेशा फाइनेंशियली फ्री रह सकते हो। यहाँ आपका फाइनेंशियल फ्रेमवर्क सीधा फाइनेंशियल फ्रीडम में कन्वर्ट होता है। 5. गोल्स को लाइफ एनर्जी कॉस्ट में बदलें। यह किताब का यूनिक तरीका है। किसी भी गोल को पैसे में नहीं बल्कि लाइफ एनर्जी में सोचो। एग्जाम्पल, अगर आपके गोल के लिए 10 लाख रुपए चाहिए और आप 50,000 महीने कमाते हैं तो उस गोल में आपकी लाइफ एनर्जी इक्वल्स 20 मंथ्स। अब आप सोच पाएंगे, क्या वो गोल 20 मंथ्स की लाइफ एनर्जी के लायक है? क्या ये गोल इतने सैक्रिफाइस के बाद भी मीनिंगफुल रहेगा? क्या इसे आसानी से अचीव करने का दूसरा तरीका है? यह मेथड गोल्स को ज्यादा रियलिस्टिक, पर्सनल और इंटेंशनल बनाता है। 6. गोल को एक्शनेबल बनाना, 3 स्टेप मेथड। किताब गोल्स को अचीव करने का एक सिंपल एक्शनेबल मॉडल देती है। स्टेप 1, ब्रेक द गोल। गोल को छोटे हिस्सों में डिवाइड करो। एग्जाम्पल,
10 लाख रुपए बचाना है 1 लाख गुणा 10 स्टेप्स या 20,000 गुणा 50 मंथ्स। छोटे गोल का फायदा, आसान लगता है, तेजी से प्रोग्रेस दिखती है, मोटिवेशन बढ़ती है। स्टेप 2, कंपेयर विद करंट सिचुएशन। आपकी करंट इनकम और खर्च की तुलना गोल से की जाती है। क्या आप गोल की पेस पर हैं? क्या आपको एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत है? क्या आपको खर्च कम करना होगा? किताब कहती है, गोल और करंट रियलिटी का अंतर ही आपकी एक्शन प्लान बनाता है। स्टेप 3, फिक्स मंथली कंट्रीब्यूशन। आप यह तय करते हो हर महीने कितना पैसा फ्रीडम फंड में जाएगा। किताब इसे द मंथली एफआई ट्रांसफर कहती है। ये वो अमाउंट है जिसे आप बिना फेल किए इन्वेस्ट करेंगे, चाहे आपकी इनकम कम हो चाहे ज्यादा। ये आपकी एफआई प्रोग्रेस की बैकबोन है। 7, मोटिवेशन बनाए रखने का तरीका, द वॉल चार्ट। गोल सेटिंग की सबसे बड़ी समस्या है, लोग शुरू करते हैं लेकिन रुक जाते हैं। इसलिए किताब एक पावरफुल मोटिवेशनल टूल देती है, द वॉल चार्ट। आप अपने गोल की प्रोग्रेस वॉल्स पर मार्क करते हैं। हर बचत, हर इन्वेस्टमेंट, हर माइलस्टोन। जब दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस दिखती है, माइंड कहता है, अरे मैं सच में आगे बढ़ रहा हूं, और ये आपको गोल से जुड़े रखता है। 8, प्रोग्रेस को मेजर करें, द क्रॉसओवर पॉइंट। यह पुस्तक का सबसे आंख खोलने वाला कॉन्सेप्ट है। क्रॉसओवर पॉइंट इक्वल्स जब आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट इनकम आपके मंथली एक्सपेंसेस के बराबर हो जाती है। दिस इज द मोमेंट वेयर आपका मनी आपको फ्री करने लगता है, आपकी जॉब ऑप्शनल बननी शुरू होती है, आपकी सेविंग सिस्टम बन जाती है। क्रॉसओवर पॉइंट वो जादुई बिंदु है जहां आप फाइनेंशियली स्टेबल से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की दिशा में पहुंच जाते हो। 9, गोल अचीव होने के बाद क्या होता है। किताब कहती है, जब गोल्स अचीव होते हैं तो सिर्फ पैसा नहीं बढ़ता, पूरा जीवन बदल जाता है। चेंजेस, आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हो, आप इंपल्सिव स्पेंडिंग छोड़ देते हो, आप मीनिंगफुल डिसीजंस लेने लगते हो, आप पैसे के गुलाम नहीं मालिक बन जाते हो, आप अपनी लाइफ एनर्जी सही जगह लगाते हो, और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपनी जिंदगी को अपने टर्म्स पर जीने लगते हो। चैप्टर 6, सारांश। 1, गोल्स वैल्यूज से जन्म लेते हैं। 2, गोल्स इक्वल्स डायरेक्शन नॉट डेस्टिनेशन। 3, गोल्स को 3 लेवल्स में बांटो। 4, एफआई इक्वल्स अल्टीमेट गोल। 5, हर गोल की लाइफ एनर्जी कॉस्ट निकालो। 6, गोल्स को छोटे स्टेप्स में बदलो। 7, मंथली एफआई ट्रांसफर फिक्स करो। 8, वॉल चार्ट से प्रोग्रेस ट्रैक करो। 9, क्रॉसओवर पॉइंट तक पहुंचना अल्टीमेट अचीवमेंट है। अध्याय 7, अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की योजना बनाएं। दूसरों की तरह सिर्फ सैलरी पर जीने वाले लोग और वो लोग जो सच में फाइनेंशियली फ्री होते हैं, दोनों में सिर्फ एक ही अंतर होता है। एक के पास प्लान होता है, दूसरे के पास सिर्फ होप। इस अध्याय में विकी रॉबिन सिखाती हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कोई सपना नहीं है, ये एक डिजाइन है और उसे डिजाइन करना आपकी जिम्मेदारी है। स्टेप 1, एफआई का असली मतलब समझना, मनी नहीं, फ्रीडम। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इक्वल्स आपकी लाइफ एनर्जी इतनी हो जाए कि आपको अपनी जरूरतों के लिए जॉब पर डिपेंड न रहना पड़े। यह सिर्फ इतना नहीं कि आपके पास बहुत पैसा है, बल्कि ये कि आपको पैसे के लिए गलत काम नहीं करना पड़े, आप फोर्स जॉब ना करें, आप अपनी लाइफ एनर्जी को मीनिंगफुल चीजों में इन्वेस्ट करें। ऑथर कहती हैं, एफआई इक्वल्स मोर चॉइस, मोर जॉय, मोर अलाइनमेंट विद योर ट्रू लाइफ। स्टेप 2, अपनी करंट रियलिटी को साफ देखना। आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्लान तभी बना सकते हैं जब आपको पता हो कि आप कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, इनकम कहां से आ रही है, पैसे कहां जा रहे हैं। इसलिए चैप्टर 7 पूरा रिवॉल्व करता है एक सवाल पर, राइट नाउ आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से कितनी दूर हैं। इसका जवाब आपका वॉल चार्ट देता है। स्टेप 3, 3 एसेंशियल एफआई स्ट्रैटेजीज किताब से। खर्च कम करो लेकिन सैक्रिफाइसेस से नहीं, बल्कि क्लैरिटी जोड़ अवेयरनेस से। इनकम बढ़ाओ, ऐसी इनकम जो आपकी लाइफ एनर्जी को ड्रेन न करे। इन्वेस्ट करो सेफ, स्टेडी, लॉन्ग टर्म। रिस्की इन्वेस्टिंग इस किताब का हिस्सा ही नहीं है। ऑथर कहती हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इक्वल स्लो एंड ब्यूटीफुल ग्रोथ। स्टेप 4, एफआई टाइमलाइन बनाना। अब आप तय करते हैं कितने साल में एफआई चाहिए, कितने पैसे चाहिए, पैसिव इनकम कितना होना चाहिए, किस लाइफस्टाइल को आप मेंटेन करना चाहते हैं। यू डिजाइन योर फ्रीडम। स्टेप 5, अपना एफआई नंबर निकालना। एफआई नंबर इक्वल्स आपका मंथली एक्सपेंस गुणा 300, सेफ विथड्रॉल रेट और इंडेक्स लेवल रिटर्न फॉर्मूला पर आधारित। एग्जाम्पल,
30,000 रुपये खर्च गुणा 300 इक्वल्स 90 लाख रुपीज। ये वो अमाउंट है जिस पर आपका पैसिव इनकम आपके खर्च से ज्यादा जनरेट करेगा। स्टेप 6, FI लाइफ विजुअलाइजेशन। ऑथर आपको इनवाइट करती हैं। इमेजिन योर फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। ये विजुअलाइजेशन FI को रियल और पावरफुल बना देता है। चैप्टर 7, समरी। यह अध्याय बताता है कि FI कोई एक्सीडेंट नहीं, एक ब्लूप्रिंट है जिसे आप खुद बनाते हैं और प्लान के बिना कोई रास्ता नहीं बनता। अध्याय 8, जीवन जीने के लिए एक वित्तीय योजना बनाएं। चैप्टर 7 ने आपको दिखाया था कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसी दिखेगी। अब चैप्टर 8 आपको सिखाता है उस FI को जीना कैसे है प्रैक्टिकली एवरीडे लाइफ में। ये चैप्टर कहता है कि अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हैं तो आपको अपनी जिंदगी को पैसे के हिसाब से नहीं बल्कि लाइफ एनर्जी के हिसाब से डिजाइन करना होगा। स्टेप 1, लाइफ एनर्जी बेस्ड बजटिंग। नॉर्मल लोग बजटिंग इस तरह करते हैं, इस पर कितना पैसा खर्च होगा, लेकिन बुक सिखाती है इस बार कितनी लाइफ एनर्जी खर्च होगी, क्योंकि पैसा टाइम है, आपके जीवन का समय। स्टेप 2, स्पेंडिंग इक्वल्स लाइफ चॉइस। हर खर्च के बाद आपको खुद से 3 सवाल पूछने हैं। क्या ये खर्च मेरे जीवन को एनरिच करता है? क्या ये मेरी लाइफ एनर्जी वर्थ है? अगर मैं ये खर्च बंद कर दूं तो क्या मेरी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी? अगर जवाब नहीं है तो ये खर्च आपकी फाइनेंशियल जर्नी को पीछे खींच रहा है। स्टेप 3, अ प्लान फॉर लिविंग डेली डिजाइन। इस चैप्टर में कहा गया है कि आपका फाइनेंशियल प्लान सिर्फ नंबर्स का डॉक्यूमेंट नहीं है, वो एक्चुअली आपका डेली लाइफस्टाइल है, आपकी हैबिट्स हैं, आपकी रूटीन्स हैं, आपकी प्रायोरिटीज हैं। इसका मतलब फाइनेंशियल प्लान इक्वल्स आपका लाइफ प्लान। स्टेप 4, FI ओरिएंटेड चॉइसेस। ऑथर बताती हैं कि आपके दैनिक चॉइसेस ही आपको फाइनेंशियली फ्री बनाते हैं। क्या आपको ज्यादा पैसा चाहिए या ज्यादा टाइम? क्या आपको बिग हाउस चाहिए या स्ट्रेस फ्री लाइफ? क्या आपको लग्जरी चाहिए या पीस? क्या आपकी जॉब आपकी लाइफ एनर्जी को वर्थ है या नहीं? दिस चैप्टर पुशेस यू टू क्वेश्चन योर रूटीन। स्टेप 5, स्मार्ट मनी एलोकेशन। बुक रेकमेंड करती है कि इनकम को 3 हिस्सों में बांटें। लिविंग एक्सपेंसेस, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फ्रीडम फंड / इन्वेस्टिंग फॉर FI। ये एलोकेशन आपको ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर ले जाता है। स्टेप 6, इनर ट्रांसफॉर्मेशन। फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ मनी मैनेजमेंट नहीं है, ये है आइडेंटिटी चेंज। आप कॉन्शियस स्पेंडर बनते हैं, आप अवेयर अर्नर बनते हैं, आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर बनते हैं। चैप्टर 8, समरी। यह चैप्टर सिखाता है कि ट्रू फाइनेंशियल प्लान इज आपकी वैल्यूज जोड़, आपकी लाइफ एनर्जी जोड़, आपका पैसा। अध्याय 9, अपने जीवन और अपने पैसों को एक साथ लाएं। दिस इज द फाइनल इमोशनल मोस्ट पावरफुल चैप्टर ऑफ द बुक। यहाँ विक्की रॉबिन बताती हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ पैसे की जर्नी नहीं बल्कि एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन है। पूरी किताब का सार इसी चैप्टर में मिलता है। स्टेप 1, मनी इक्वल्स लाइफ एनर्जी इक्वल्स फ्रीडम। अब तक आपने सीखा कि पैसा क्या है, कैसे मैनेज करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। अब ऑथर आपको अंतिम स्टेप देती हैं। अपने पैसे को अपनी जिंदगी के साथ अलाइन करो। जब आपकी अर्निंग, स्पेंडिंग, सेविंग और इन्वेस्टिंग आपकी वैल्यूज के साथ मैच करने लगती है तब आप असली फ्रीडम महसूस करते हैं। स्टेप 2, इनफ पॉइंट को समझना। इनफ पॉइंट इक्वल्स वो मोमेंट जब आपको महसूस होता है कि मेरे पास मेरी ज़रूरत के लिए काफ़ी है, मुझे सोसाइटी की रेस नहीं दौड़नी, मुझे दूसरों जैसा नहीं दिखना, मुझे सिर्फ मीनिंगफुल लाइफ चाहिए। दिस इज द डीपेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द बुक। स्टेप 3, द लाइफ मीनिंग क्वेश्चन। ऑथर पूछती हैं, चेक मार्क, इफ मनी वॉज नो ऑब्जेक्ट यू वुड डू वॉट? यही आपका ट्रू पाथ है, यही आपका रियल पर्पस है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है अब आप उस पर्पस को जी सकते हैं। स्टेप 4, वर्क बिकम्स अ चॉइस। अब आपको जॉब मजबूरी में नहीं करनी, आप सिर्फ वो काम करेंगे जो आपको मीनिंगफुल लगे। आप पैशन प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं, आप कम्युनिटी सर्विस कर सकते हैं, आप क्रिएटिव कार्य कर सकते हैं, आप सिंपल पीसफुल लाइफ जी सकते हैं। स्टेप 5, इनर ट्रांसफॉर्मेशन। ऑथर कहती हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक काम माइंड देता है और काम माइंड लाइफ का सबसे बड़ा लग्जरी है। अब पैसे का स्ट्रेस खत्म, गिल्ट स्पेंडिंग खत्म, फियर बेस्ड डिसीजंस खत्म। आपकी जिंदगी एकदम अलाइंड और इंटेंशनल बन जाती है। चैप्टर 9, समरी। यह चैप्टर बताता है कि अल्टीमेट गोल पैसा नहीं है बल्कि अपने जीवन को पूरी जागरूकता, पर्पस और फ्रीडम के साथ जीना है।
फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इक्वल्स लाइफ प्लस मनी का कंप्लीट हार्मनी। दोस्तों, अगर आपने ये पूरा वीडियो ध्यान से सुना है तो अब आप समझ चुके होंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं बल्कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और इस किताब ने वो रास्ता बेहद साफ शब्दों में दिखाया है। हमने जाना कि आपकी लाइफ एनर्जी आपकी सबसे कीमती करेंसी है। हर खर्च आपकी लाइफ का एक हिस्सा है। ट्रैकिंग, अवेयरनेस और क्लैरिटी से आपके पैसों का डायरेक्शन बदल जाता है। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस किसी रिच बैकग्राउंड से नहीं, सही सोच और लगातार किए गए छोटे फैसलों से मिलती है। इस किताब की सबसे बड़ी सीख है, पैसा तब तक आपके लिए काम नहीं करेगा जब तक आप उसे समझना और सम्मान देना शुरू नहीं करते। आज अगर आप बस इतना डिसाइड कर लें कि मैं अपने हर रुपए को कॉन्शियसली यूज करूंगा, तो आपकी जिंदगी वैसी बन सकती है जैसी आप सोचते भी नहीं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो अपने लिए एक छोटा स्टेप आज ही उठाइए। अपने खर्च ट्रैक करें, अपनी इनकम समझें, और सबसे जरूरी, अपनी जिंदगी को पैसे के पीछे नहीं, पैसे को अपनी जिंदगी के पीछे होना चाहिए। अगर आपको ऐसी ही डीप, लाइफ चेंजिंग और प्रैक्टिकल बुक समरीज पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें आपके लिए लगातार हाई क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सीख और एक नई माइंडसेट के साथ। तब तक याद रखिए, योर मनी इज नॉट योर लाइफ, बट हाउ यू यूज इट decides the quality of your life. Thank you for watching. Stay mindful. Stay financially free.